तारीख थी 13 अक्टूबर 2023 की। नॉर्दर्न अफगानिस्तान के बाघलान प्रांत की एक शिया मस्जिद में सैकड़ों लोग जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अभी सजदे में लोगों के सिर झुके ही थे कि उससे पहले ही नमाज पढ़ने वालों के बीच में से एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने डेटोनेटर से बम को ट्रिगर कर दिया। एक बड़े जोर का धमाका हुआ और चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस हमले में करीब 17 लोगों की जान गई और बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हुए। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान जहां तालिबान का राज है, जो खुद आतंकवादी संगठनों का रहनुमा बना फिरता है, जिसने खुद कई दिल दहला देने वाले घातक आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है, आखिर उसके राज्य में उसके ही लोगों के खिलाफ ये कौन बम धमाके कर रहा है। और ये अकेला बम ब्लास्ट नहीं जो हाल ही में तालिबान में हुआ है, बल्कि तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान पर 280 से ज़्यादा बार अटैक हुए हैं, जिनमें 670 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और 1200 लोग जख्मी हुए हैं। दोस्तों, ये डेटा अफगानिस्तान के उन्हीं इवेंट्स को दोहरा रहे हैं जिन्हें इतिहास में कई बार देखा जा चुका है। यानी कि अफगानिस्तान एक बार फिर से अपने कंट्रोलिंग पावर को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है, जो उसने ब्रिटेन से लेकर रूस और अमेरिका तक के साथ किया। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आने के बाद भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन क्यों बना हुआ है, आखिर वो कौन सा ग्रुप है जो तालिबान की नींद उड़ाए हुए है, और क्यों अफगानिस्तान सदियों से डिफरेंट नेशंस और ग्रुप्स के लिए इतना डिजायरेबल बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ दोस्तों, हम हाल ही में हुए रूस के मास्को अटैक और अफगानिस्तान में हो रहे बम धमाकों के बीच का कनेक्शन भी बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारी जियोपॉलिटिकल मास्टर क्लास सीरीज की तीसरी वीडियो है। जिन्हें इस सीरीज के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि इस सीरीज में हम एनिमेशन की मदद से जियोपॉलिटिक्स के पेचीदा मसलों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इसीलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ ये वीडियो अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें रियल जियोपॉलिटिक्स को समझने में बहुत रुचि रहती है। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्हाई इज़ अफगानिस्तान स्टिल इन कॉन्फ्लिक्ट? देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में आज जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स और अटैक हो रहे हैं, उनके पीछे ISIS के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आज अफगानिस्तान अमेरिका के जाने के बावजूद भी कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ISIS के क्या है? तो ये उसी ISIS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिसने इराक और सीरिया में कुछ सालों पहले तक अपनी जड़ें मजबूत कर ली थीं, जिसके बाद उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में अपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिए। उसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान रीजन के लिए बनाया गया था, जिसका नाम है ISIS के, जो एक सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। लेकिन ये ग्रुप तालिबान से बिल्कुल अलग सोचता है, इसलिए ये दोनों ही ग्रुप एक दूसरे से नफरत करते हैं। साल 2021 में तालिबान जब वापस से कंट्रोल में आया तो वो वॉर, वायलेंस और जिहाद को छोड़कर अफगानिस्तान में गुड गवर्नेंस लाने, देश की इकोनॉमी को मजबूत करने और दूसरे देशों के साथ अपनी गवर्नमेंट के रिलेशन बेहतर करने में लग गया। ये एक ऐसा मूव था जिसके वजह से उसके आसपास के देश तालिबान शासित अफगानिस्तान को मान्यता देने लगे और तालिबान अफगानिस्तान तक ही सीमित होने लगा, जिस वजह से बहुत से अफगान मिलिट्री के लोग जो ग्लोबल जिहाद को मानने वाले थे, उन्होंने बड़ी संख्या में तालिबान का साथ छोड़कर ISIS को ज्वाइन कर लिया, जिस वजह से इस रीजन में ISIS के फिर से मजबूत होने लगा। इसी ISIS के और तालिबान की डिफरेंट सोच ने आज अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट्स को फिर से शुरू कर दिया है, जो शायद तालिबान की भी कब्र खोद सकता है, क्योंकि ISIS के जिस आइडिया पर फोकस्ड है उसके तहत वो अपना एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसका नाम होगा खोरासान प्रोविंस। यही आपको बता दें कि ISIS के में जो ये एक्स्ट्रा के है, ये खोरासान को ही रिप्रेजेंट करता है। खोरासान स्टेट को लेकर एक बहुत पुरानी मांग समय समय पर की जाती रही है। दरअसल दोस्तों, खोरासान शब्द का मतलब है वेयर द सन अराइव्स फ्रॉम। ये एक फारसी भाषा का शब्द है जिससे ईरान के लोग अपने ईस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया करते थे।
वैसे अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो खोरासान सेंट्रल एशिया का एक हिस्टोरिकल रीजन हुआ करता था। इस रीजन में आज के अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईस्टर्न ईरान के हिस्से शामिल थे। इसी पूरे हिस्से को वापस से जोड़कर एक अलग स्टेट बनाने का सपना फिर से देखा जा रहा है और ये सपना ISIS के देख रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन करेंटली अफगानिस्तान के कुछ ही रीजन में है, लेकिन इसने अफगानिस्तान के 2 प्रोविंस पर अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली है। साथ ही ISIS के ने कुछ समय पहले ही नंगरहार प्रोविंस की राजधानी जलालाबाद की जेल पर हमला करके अपने कई सपोर्टर्स को भी जेल से भगाने में कामयाब हो चुकी है। यहाँ पर ISIS के तालिबान के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने की दूसरी वजह यह भी है कि ये अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल को जायज़ नहीं मानते हैं। ऊपर से तालिबान की पॉलिटिक्स उसके अपने जिहादियों को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, जिस वजह से अफगानिस्तान में ही ISIS के बहुत से लड़कों को तालिबान से लड़ने के लिए रिक्रूट कर रहा है। साथ ही उसने तालिबान से लड़ने के लिए पैसे इकट्ठा करने के नाम पर टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अपनी ग्लोबल इमेज बनाने के लिए उसने हाल ही में रूस के शहर मॉस्को में बहुत बड़े आतंकी हमले को भी अंजाम दिया है। मॉस्को के हमले में 20 मिनट में करीब 22 ब्लास्ट हुए, जिसमें 137 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया में ISIS के बारे में बात होने लगी है। इससे पॉसिबल है कि और भी लड़के जो खोरासान प्रोविंस की चाहत रखते हैं वो तेजी से ISIS को ज्वाइन करने लगे और ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता चला जाए, जिसका बड़ा होना सबसे ज्यादा खतरा अफगानिस्तान की करंट तालिबानी गवर्नमेंट को ही होगा और अफगानिस्तान ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट वॉर जोन बना रहेगा। दोस्तों, अब आपके मन में चल रहा होगा कि अफगानिस्तान में ऐसा क्या है जो आज की डेट में सभी ग्रुप्स और देश इस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान इतना लोकप्रिय क्यों है। देखिए, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का एक लैंड लॉक्ड देश है जिसके साथ पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया और चीन का बॉर्डर लगता है। वैसे तो इस देश के इतिहास में वॉर और ब्लडशेड के अलावा कुछ खास नहीं है, लेकिन इस देश की ज्योग्राफी इससे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट बनाती है। अफगानिस्तान के डिज़ायरेबल होने के पीछे कई रीज़न हैं, बट अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे मेन या मेजर रीज़न कौन सा है तो मैं नेचुरल रिसोर्सेज कहूँगा, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान एक ऐसा रीजन है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। यहाँ कॉपर, आयरन, मार्बल, क्रोमाइट और गोल्ड जैसे रिच मिनरल्स मौजूद हैं। अब चूंकि दुनिया धीरे धीरे ऑयल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक बैटरीज में उसे होने वाले लिथियम के बड़े भंडार अफगानिस्तान को जियोपॉलिटिकली रिच कंट्री बनाते हैं। इस नेचुरल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस को ऐसे समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में अभी भी करीब $1 ट्रिलियन के मिनरल्स मौजूद हैं। अफगानिस्तान उस गोल्डन क्रेसेंट में भी आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जहां एक टाइम पर सबसे ज्यादा अफीम की खेती की जाती थी। इस वजह से आज भी अफगानिस्तान कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनका बिजनेस ही इस अफीम की खेती से चलता है, उनके लिए ये गोल्ड माइन की तरह काम करता है। इसके अलावा अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन इसको सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल कंट्री बनाती है, क्योंकि ये वेस्ट वर्ल्ड और ईस्ट वर्ल्ड के बीच एक कॉरिडोर का काम करता है। ये हिस्टोरिक सिल्क रूट का भी एपिसेंटर रहा है, जहां से एंशिएंट टाइम में मेजॉरिटी ट्रेड होता था, जो आज भी लगभग उसी तरीके से वर्क करता है। इसलिए आज की डेट में किसी भी कंट्री को अगर एशिया, मिडिल ईस्ट या फिर यूरोप में अपना ट्रेड या जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाना है तो वो अफगानिस्तान में अपना दबदबा कायम करके ये काम आसानी से कर सकते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अफगानिस्तान हमेशा से कॉन्फ्लिक्टेड जोन रहा है। इवन कोल्ड वॉर के समय 1969 में सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पर अटैक करने के पीछे बड़ा कारण उसकी यही जियोपॉलिटिकल लोकेशन थी। दरअसल सोवियत यूनियन यानी आज के रूस के पास हिस्टोरिकली कभी कोई वार्म वाटर पोर्ट नहीं रहा जिसके थ्रू वो 12 महीने अपनी व्यापारिक गतिविधियां कर सके। मोस्टली समय रूस के पोर्ट बर्फ में जमे रहते हैं, इसलिए अरेबियन सी के वार्म वाटर सोर्सेस पर अपनी पहुंच बनाने की वजह से उसने कोल्ड वॉर के दौरान अफगानिस्तान पर हमला किया था। इसके अलावा रूसिया कोल्ड वॉर के दौरान अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का विस्तार एशिया में करना चाहता था, जहां अफगानिस्तान उसके लिए एक प्रवेश द्वार का काम करता था। दोस्तों,
अपनी इसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से ये देश दुनिया भर की महाशक्तियों के साथ ही साथ छोटे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल कंट्रीज के लिए मोस्ट डिजायरेबल स्टेट बन गया है, जिस वजह से अफगानिस्तान में टाइम टाइम पर एक से बढ़कर एक वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं। लेकिन अफसोस कि कोई भी पावर अभी तक इस रीजन को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया है। आज भले ही तालिबान अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंटरनली अफगानिस्तान में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस जारी हैं, जो इस तरफ इशारा करती है कि शायद तालिबान को भी कुछ सालों में इस रीजन से उखाड़ फेंका जाएगा, जैसा कि बाकी देशों और साम्राज्यों के साथ हुआ। कंक्लूजन, ऐसे में देखा जाए तो अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद जिस शांति की उम्मीद लगाई जा रही थी, उसे शोर में बदलने की शुरुआत ISIS के ने कर दिया है, जो न सिर्फ तालिबान के खिलाफ अपनी फौज को बड़ा कर रहा है, बल्कि अफगानिस्तान के टुकड़े करने का भी प्लान बना चुका है, ताकि वो खोरासान को एक अलग इस्लामिक स्टेट बना सके। खोरासान की अलग मांग में पॉसिबल है कि अफगानिस्तान से तालिबान का कंट्रोल चला जाए और ये देश साम्राज्यों की कब्रगाह बनकर ही रह जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान फिर से अपना इतिहास दोहराएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।